So our first example, okay, जो homework में था, which is x raised to y is equals to e raised to x minus y. Then we have to prove that dy by dx is equals to log x upon 1 plus log x whole square. ये है जो हमें प्रूव करना है. So फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, देखिए हाँ हमारे पास यहाँ पे पावर है, पावर फंक्शन है, मतलब एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स फॉर्म है, तो उसको हम लॉगरिथम अप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग लॉग बोथ द साइड, लॉग अप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो क्या मिलेगा, log of x raised to y is equals to log of e raised to x minus y. तो therefore अब ये log की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये y आगे आ जाएगा, सेम x माइनस वाई आगे आ जाएगा. तो हमारे पास क्या होगा, y log x is equals to x minus y log e. ओके, नाउ अगेन यहाँ पे जो log है हमारा उसका बेस क्या होगा, e, तो log e क्या हो जाएगा 1. तो हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, y log x बेस e is equals to x minus y into 1. log e तो 1 हो गया, तो हमारा जो फंक्शन है वो हो गया y log x is equals to x minus y. हमें फाइंड क्या करना है, dy by dx. तो क्या करेंगे, इसको नंबर 1 देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x we get, okay, x से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा y इंटू लॉग एक्स. देखो u इंटू वी दो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, तो y को एज इट इज रखेंगे, इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, प्लस लॉग एक्स एज इट इज रखेंगे और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय dx, ओके, विच इज इक्वल्स टू x का डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाय dx. तो dy बाय dx एक साइड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, log x प्लस 1, ओके, ये जो -1 इस साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा +1 इंटू dy बाई dx इज इक्वल्स टू, अब ये सब एक साइड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस y बाई एक्स. ओके, so now we can write that dy by dx is equals to 1 minus y by x divided by 1 plus log x. okay, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं. now अब हम जाएंगे वापस यहाँ पे, y log x is equals to, ये है हमारे पास y log x is equals to x minus 1 और x minus y. okay, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, okay, now we can write that from, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं. so from इक्वेशन नंबर 1 1 क्या है हमारे पास, y log x is equals to x minus y. तो y log x is equals to x minus y. तो y को एक साइड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, y कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या होगा log x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x. ये यहाँ पे ले आया तो ऐसा हो जाएगा हमारे पास. सो देयरफॉर अब ये x y अपॉन x मतलब y बाई एक्स हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, y बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस log x. के इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3. तो ये हमें नंबर 3 मिल गया. नाउ फ्रॉम नंबर 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, ओके, 2 और 3 के ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं, dy बाय
dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस y बाय एक्स, मतलब क्या होगा y बाय एक्स, y 1/1 प्लस log x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x। ये हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस log x माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस log x नीचे आ जाएगा तो क्या होगा हमारे पास 1 प्लस log x इंटू 1 प्लस log x, 1 प्लस log x होल स्क्वायर, ये 1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर होगा log x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर। हो गया। हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट dy by dx is equals to log x upon 1 plus log x whole square। यहाँ से आपको प्रॉब्लम हो रही होगी ना, dy by 1 minus y by x यहाँ तक आ गया होगा, उसके बाद y by x का क्या करना है, यहाँ पे डिफिकल्टी हुई होगी आप लोगों को, राइट? ओके, सो लिख लिया आप लोगों ने ये? Okay, so next example, we have given that, यहाँ पे पूरा लिखती हूँ, given cos x by 2 into cos x by 4 into cos x by 8 and so on is equals to sin x upon x, then prove that 1 upon 2 square sec square x by 2 plus 1 upon 2 raised to 4 sec square x by 4 plus and so on is equals to cosec square x minus 1 upon x square। okay, यानी कैसे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, ये cos x by 2 इंटू cos x by 4 अप टू एंड सो ऑन है, एंड सो ऑन कहाँ तक जा रहा है हमें पता नहीं है। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन है, वो मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर है वहां पे प्लस हो रहा है। मल्टीप्लीकेशन का प्लस कब होता है, व्हेनेवर वी यूज लॉगरिथम। ये हमें पता है कि लॉगरिथम यूज करेंगे तब हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन है उसका हो जाएगा एडिशन। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अप्लाइंग लॉग both sides we get, क्या मिलेगा, लॉग अप्लाई करेंगे। ओके, पहले यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 अप्लाइंग लॉग इन इक्वेशन नंबर 1 बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा, log ऑफ cos x by 2 into cos x by 4 into cos x by 8 and so on is equals to log of sin x upon x। okay, तो ये क्या हो जाएगा, अब जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा log of cos x by 2 प्लस log of cos x by 4 प्लस log of cos x by 8 प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू, अभी देखिए ये हमारे पास डिवीजन है, डिवीजन का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे log ऑफ sin x माइनस log x। ये हो गया हमारे पास। नाउ अब क्या करेंगे, अब तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि log तो हमें चाहिए ही नहीं, सो अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे लिखेंगे
डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get, okay, डिफरेंशिएशन करने से क्या मिलेगा? So क्या है हमारे पास log of cos x by स्लाइड पीछे को लिख रहा हूँ। हो गया मैम। हो गया, ओके। तो डिफरेंशिएशन होगा किसका? log ऑफ cos x by 2। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास log, तो log का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन cos x by 2 इंटू, अब cos x by 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन x by 2 इंटू x by 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 by 2 प्लस, अब हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है? log ऑफ cos x by 4। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे log का, तो वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन cos x by 4। अब डिफरेंशिएशन करेंगे cos का क्या होगा? माइनस साइन x by 4 इंटू x by 4 का होगा 1 by 4 प्लस क्या है? log ऑफ cos x by 8। तो इसका log का क्या होगा? 1 अपॉन cos x by 8। cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x by 8 और x by 8 का डिफरेंशिएशन होगा 1 by 8 प्लस एंड सो ऑन, विच इज इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? log ऑफ साइन x। तो log ऑफ साइन x उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन साइन x और साइन x का डिफरेंशिएशन होगा cos x के x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस बीच में है और क्या है? log x। तो log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x। तो ये होगा हमारा डिफरेंशिएशन। अब इसको अगर हम रीराइट करें तो ये देखिए क्या हो जाएगा? साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 विच इज, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं पूरे में से, तो क्या मिलेगा? 1 बाई 2 10 x बाई 2, ओके, प्लस 1 बाई 4 10 x बाई 4 प्लस 1 बाई 8 10 x बाई 8 प्लस एंड सो ऑन, विच इज इक्वल टू, cos अपॉन साइन क्या होता है? cot x माइनस 1 अपॉन x। ये हमें मिला आफ्टर डिफरेंशिएशन। बट हमें चाहिए क्या? ये 1 बाई 2 स्क्वायर सेक स्क्वायर x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 रेज टू 4 सेक स्क्वायर x बाई 4 एंड सो ऑन, विच इज इक्वल टू cos x स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। वो तो हमें मिला नहीं, क्या करेंगे? बोलो, कुछ गलती की है क्या हमने? एनीवन? ओके, अब ध्यान से देखिए, हमें चाहिए क्या? सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 4। अब ये tan x बाई 2 है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक स्क्वायर। तो अब देखिए पूरा मिल रहा है हमें, यस। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x स्क्वायर, वो भी हमें मिल रहा है। 1 बाई x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, वो भी होता है, मिल रहा है। तो मतलब हमें एक बार फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना है। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get, okay, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? नेगेटिव साइन तो बाहर है ही, ओके, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट। अब क्या है? tan x बाई 2, tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 प्लस क्या है? 1 बाई 4 tan x बाई 4। तो 1 बाई 4 जो है वो एज इट इज इंटू tan x बाई 4, इसका होगा sec स्क्वायर x बाई 4 इंटू x बाई 4 का 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 8 tan x बाई 8 का sec स्क्वायर x बाई 8 इंटू x बाई 8 का 1 बाई 8 प्लस एंड सो ऑन, विच इज इक्वल्स टू, नाउ cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x, ओके, एंड माइनस 1 अपॉन एक्स, माइनस 1 अपॉन एक्स का क्या होगा? माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन एक्स पर, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा
अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हमें मिला, लेकिन हमें हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1/2 स्क्वायर एक्स बाई 2 ये मिल रहा है, 2⁴ भी मिल जाएगा क्योंकि 8 × 8 है तो ये भी हो जाएगा, सॉरी 4 × 4 है तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे आगे मिलता जाएगा, विच इज इक्वल टू cos x स्क्वायर एक्स माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये पूरा जो हमें मिला उससे नेगेटिव साइन है, तो सबकी अदला बदली कर देते हैं, ये जो राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट साइड में ले जाते हैं और लेफ्ट साइड को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 स्क्वायर sec स्क्वायर x बाई 2 प्लस 1/2⁴ sec स्क्वायर x बाई 4 प्लस 1/2⁶ sec स्क्वायर x बाई 8 एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, cosec स्क्वायर x माइनस 1/x स्क्वायर। Hence we have proved this. कोई डाउट? किसी को डाउट है? Okay, so next example, which is y is equals to ax square upon x minus a into x minus b into x minus c plus bx upon x minus b into x minus c plus c upon x minus c plus 1. Then we have to prove that dy by dx is equals to y by x into a upon a minus x plus b upon b minus x plus c upon c minus x. Okay, तो कैसे करेंगे, with the help of logarithm. Okay, ये मैंने करवाया क्या आप लोगों को पहले? Okay, so first of all we have that y is equals to ax square upon x minus a into x minus b into x minus c plus bx upon x minus b into x minus c plus c upon x minus c plus 1. ओके, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले लॉगरिथम भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो सबसे पहले हम इसको ना पूरा सिर्फ एक ही फंक्शन बना देते हैं। तो कैसे करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम क्या होगा, x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी लेकिन इट विल बी डिफिकल्ट। तो सबसे पहले हम दो टर्म्स का एलसीएम लेते हैं, पहले लास्ट टू टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं तो इजी रहेगा कि लास्ट टू टर्म का एलसीएम क्या हो जाएगा, x माइनस सी। तो सेम थिंग कि फर्स्ट और जो सेकेंड टर्म है वो एज इट इज रहेगी प्लस बी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस सी एज इट इज प्लस एक्स माइनस सी, 1 से मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। अब देखिए यहाँ से सी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, एक्स अपॉन एक्स माइनस सी। तो अब इन दोनों का मतलब फर्स्ट लास्ट टू टर्म्स का एलसीएम लेते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। ओके, तो यहाँ पे तो दोनों है बी एक्स, अब यहाँ पे एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस बी। ओके, तो फर्स्ट टर्म अगेन एज इट इज रहेगी विच इज ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी
इंटू एक्स माइनस सी। ओके, अब क्या होगा, हमारा एलसीएम है x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। तो बी एक्स तो हमारे पास ऑलरेडी है, प्लस x से मल्टीप्लाई होगा x माइनस बी, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स अपॉन x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। अभी देखिए यहाँ पे बी एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब तो इन दोनों का एलसीएम सेम है, x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। तो यहाँ पे है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ ए एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हम ए एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। तो ए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली बचा y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। तो सिंपल से हमारे पास y आ गया। अब इसका आप लोग डिवीजन रूल अप्लाई करके भी कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, या फिर लॉग अप्लाई करके भी कर सकते हैं। अभी हम लॉगरिथम के मेथड में चल रहा है तो लॉग ही अप्लाई करेंगे। सो अप्लाइंग लॉग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा अगर लॉग अप्लाई कर दे तो, log y इज इक्वल्स टू log ऑफ एक्स क्यूब अपॉन x माइनस a इंटू एक्स माइनस b इंटू एक्स माइनस c। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं log y इज इक्वल्स टू log ऑफ एक्स क्यूब माइनस log ऑफ x माइनस a इंटू एक्स माइनस b इंटू एक्स माइनस c। ओके, विच इज इक्वल्स टू log एक्स क्यूब माइनस, अब ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तीनों के अंदर मल्टीप्लीकेशन का क्या हो जाएगा, एडिशन। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, log एक्स माइनस ए प्लस log एक्स माइनस बी प्लस log एक्स माइनस सी। तो विच इज इक्वल्स टू क्या होगा, log एक्स क्यूब माइनस log एक्स माइनस ए माइनस log एक्स माइनस बी एंड माइनस log एक्स माइनस सी। ओके, तो नाउ वी हैव दैट log y is equals to log x cube minus log x minus a minus log x minus b minus log x minus c. Okay, now differentiating with respect to x. What we get is log y का differentiation 1 upon y and y differentiation is dy by dx which is equals to log x cube, इसका differentiation सबसे पहले होगा log का differentiation 1 upon x cube and x cube का differentiation होगा 3x square minus log x minus a का differentiation 1 upon x minus a and x minus a का differentiation 1 minus log x minus b का differentiation 1 upon x minus b और x minus b का differentiation 1 minus log x minus c का differentiation 1 upon x minus c and x minus c का differentiation 1। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आया, dy by dx is equals to y। अब y क्या है हमारा, ये देखिए y है x क्यूब अपॉन x माइनस a इंटू एक्स माइनस b इंटू एक्स माइनस c। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x क्यूब अपॉन x माइनस a इंटू एक्स माइनस b इंटू एक्स माइनस c इन ब्रैकेट। अब क्या बचेगी, देखिए 3x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन एक्स माइनस एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस बी माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस। ओके, अब हमें जो प्रूव करना था क्या, y बाय एक्स, तो यहाँ पे हमें dy बाई dx में y रहने देना है, तो ये हम y ही रखेंगे। फिर से मैंने गलती से ये लिख दिया, मैंने देखा नहीं था क्वेश्चन। ओके, तो हमें क्या चाहिए, dy बाई dx इज इक्वल्स टू y बाय एक्स। ओके,
इंटू a अपॉन a माइनस एक्स प्लस b अपॉन b माइनस एक्स प्लस c अपॉन c माइनस एक्स। तो ये कैसे करेंगे? ओके, तो अब इसी के लिए देखते हैं। तो हमारे पास है dy बाय dx इज इक्वल्स टू y इन ब्रैकेट क्या है 3/x माइनस 1 अपॉन x माइनस a माइनस 1 अपॉन x माइनस b माइनस 1 अपॉन x माइनस c। ओके, तो अब मैं इसको ये 3/x है उसको 3 टर्म्स में कन्वर्ट कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी, विच इज 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x। तो इसको मैं लिख लूंगी 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस a प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस b प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस c। हो गया सेम, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। ओके, विच इज इक्वल्स टू y। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, इन दोनों का और इन दोनों का, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए x माइनस a माइनस एक्स अपॉन x इंटू एक्स माइनस a प्लस यहाँ पे क्या होगा x माइनस b माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस b प्लस अब इन दोनों का एलसीएम x माइनस c माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस c। ओके, विच इज इक्वल्स टू y। सभी में से x कॉमन निकल जाएगा नीचे से, तो y बाय x कर देते हैं। ये क्या हुआ माइनस a अपॉन x माइनस a माइनस b अपॉन x माइनस b माइनस c अपॉन x माइनस c। ओके, अब जैसे क्वेश्चन में था क्या था, ये जो है a अपॉन a माइनस एक्स प्लस b अपॉन b माइनस एक्स प्लस c अपॉन c माइनस एक्स। तो यहां से अगर हम जो नेगेटिव साइन है वो नीचे कर ले तो ये क्या हो जाएगा a माइनस एक्स b माइनस एक्स और c माइनस एक्स और सभी के बीच में प्लस हो जाएगा। तो विच इज इक्वल्स टू वी कैन राइट दैट y बाय x इंटू a अपॉन a माइनस एक्स प्लस b अपॉन b माइनस एक्स प्लस c अपॉन c माइनस एक्स। ओके, कोई डाउट? समझ में आया? Yes, ma'am. So next is differentiation of a function with respect to another function. Okay, another function मतलब क्या होगा, जैसे कि मुझे cos x का डिफरेंशिएशन करना है with respect to sin x. Okay, अब तक हम क्या करते आए थे x with respect to x और y with respect to x। हमने ये डिफरेंशिएशन किए हैं। ओके, f of x या फिर y कुछ भी बोल दो with respect to x, लेकिन cos x का विद रिस्पेक्ट टू sin x ये डिफरेंशिएशन हमने अभी तक नहीं किया है। तो ये डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो कैसे करेंगे ये देखना है। ओके, कैसे होगा, कोई गैस करेगा कि इसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे? ऐसा एक डिफरेंशिएशन तो हो चुका है लेकिन हमने उसको नाम अलग दिया था। एनीवन? अच्छा, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन याद है? आंसर तो दो। Yes, ma'am. ओके, तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन जो था उसमें हम क्या करते थे एक पैरामीटर था हमारे पास। ओके, तो ऐसे ही हम यहाँ पे इसको एज अ पैरामीटर ले लेंगे। ओके, जैसे कि हमें डिफरेंशिएशन करना है, यही ले लेते हैं। ओके, डिफरेंशिएट cos x with respect to sin x। cos x का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू sin x, मतलब हमें क्या करना है d cos x बाय d sin x, ये हमें फाइंड करना है। ओके, अब ये तो दिखने में भी कितना कैसा लग रहा है कि d cos x बाय d sin x, ऐसा कैसे हो सकता है?
तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ओके। तो हम यहाँ पे नामकरण कर देंगे। तो ये जो cos x है उसको हम बोल देंगे फंक्शन u, और sin x है उसको हम बोल देंगे फंक्शन v। तो ये क्या हो जाएगा, du बाई dv। अब इजी हो रहा है, अब ये लग रहा है अच्छा। अब पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन अगर देख ले तो du बाई dv ये क्या होगा, du बाय dx डिवाइडेड बाय dv बाय dx। तो अगेन हमें सेम मेथड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएटिंग u विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे, du बाय dx। तो du बाय dx हमें क्या मिलेगा, cos x का डिफरेंशिएशन विच इज माइनस sin x एंड डिफरेंशिएटिंग v with respect to x, what we get, dv by dx। and what is differentiation of sin, तो sin का डिफरेंशिएशन होगा cos x। तो हमें du by dx एंड dv by dx दोनों मिल गए, तो इसके ऊपर से हमें du by dv भी मिल जाएगा। तो du by dv क्या होगा हमारा, du by dx अपॉन dv by dx। तो du by dx हमें क्या मिला है, माइनस sin x, और dv by dx हमें क्या मिला है, cos x। तो माइनस sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा, माइनस tan x तो cos x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू sin x क्या होता है, tan x। समझ में आया क्या करना है, ये एग्जाम्पल Yes, देख लो, ओके। तो बस ऐसा ही सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे हमें एक फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट करना है, लेकिन दोनों को हमें नाम दे देना है, एक का u और दूसरे का v। दोनों का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है और फिर उसको हमें डिवाइड कर देना है, तो हमें मिल जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन, ओके। सो फर्स्ट एग्जाम्पल ये लिख लिया ना, सेकेंड एग्जाम्पल, differentiate log of sin x with respect to square root of cos x। हमें ऐसा डिफरेंशिएशन करना है, log of sin x with respect to cos x। तो सेम हम क्या करेंगे, log of sin x को u बोल देंगे और square root of cos x को v बोल देंगे, ओके। सो therefore differentiating u with respect to x क्या मिलेगा, du by dx is equals to d by dx of log of sin x, okay। log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन sin x इंटू sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो ये क्या हुआ, आंसर मिला हमें cot x, ओके। नाउ डिफरेंशिएटिंग v with respect to x, what we get is dv by dx is equals to d by dx of square root of cos x। तो रूट का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट cos x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x। सो दिस इज आवर आंसर, माइनस sin x अपॉन 2 रूट cos x, ओके। सो नाउ we'll write du by dv is equals to, मैम yes, हाँ मैं लास्ट okay, मैम कर लो चेंज। तो du by dx से हमारा cot x नहीं रखते, cos x अपॉन sin x ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें cos और sin का फॉर्म मिला है। तो du by dx is cos x अपॉन sin x divided by dv by dx, and dv by dx is minus sin x अपॉन 2 रूट cos x। तो यहाँ पे आएगा माइनस sin x अपॉन 2 रूट cos x, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x इंटू, ये उल्टा हो जाएगा, माइनस 2 रूट cos x अपॉन
साइन एक्स। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2 कॉस रेज टू 3/2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। आज मेरा सॉफ्टवेयर में अपडेट आया है तो लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। आपको समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, मैं बोल दूंगी कि क्या लिखा हुआ है, कि कंप्लीट नहीं हो रहा है पूरा। लिख लिया है, चेंज करो। So next example, differentiate tan inverse of square root of 1 plus x square minus 1 divided by x with respect to tan inverse x, where x is not equals to 0। अगर डिनोमिनेटर में x दिया हुआ है तो हमें ये कंडीशन होगी that x is not 0। So again, let tan inverse square root of 1 plus x square minus 1 upon x is equals to u and tan inverse x is equals to v. So therefore du by dv is equals to du by dx upon dv by dx. So now differentiating u with respect to x we get du by dx. तो du by dx क्या होता है, d by dx of tan inverse of square root of 1 plus x square minus 1 अपॉन x। अब ये क्या होगा, इजी रहेगा क्या, नहीं रहेगा। ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा। कि अगर x इक्वल्स टू tan थीटा ले लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा minus 1 upon tan theta, okay, which is equals to tan inverse of 1 plus tan square theta क्या होता है, sec theta, तो which is square root, तो sec theta minus 1 divided by tan theta। okay, तो sec theta minus 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये sec theta है तो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos theta minus 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, sin theta अपॉन cos theta। लिख लिया इतना। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos theta डिवाइडेड बाय sin theta, राइट। तो वी कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू tan inverse of 1 minus cos theta divided by sin theta। Okay, now we know that 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2 divided by sin theta, इसको हम लिख सकते हैं 2 sin theta by 2 into cos theta by 2। okay, तो एक sin theta by 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, tan inverse of sin theta by 2 upon cos theta by 2 which is tan theta by 2। तो tan inverse into tan theta by 2 क्या हो जाएगा, theta by 2। ओके, तो ये हमारा क्या है, x, सॉरी जो हमारा u है, ये हम u के ऊपर चल रहा है, तो therefore u is equals to, अब थीटा क्या है हमारे पास, x equals to tan theta है, तो सिंप्लाइज थीटा is equals to tan inverse x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan inverse x। ओके, सो देयरफॉर du by dx is equals to d by dx of 1/2 tan inverse x। तो 1/2 कॉमन, d by dx of tan inverse x, tan inverse x का डिफरेंशिएशन क्या होता है किसी को पता, 1 अपॉन 1 plus x square।
कि ये होता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन. तो वी हैव du by dx नाउ. ओके, sorry, du by dx. Okay, now differentiating v with respect to x, what we get? dv by dx is equals to dy dx of tan inverse x. okay, हमारे पास है tan inverse x. तो tan inverse x जो है उसका डिफरेंशिएशन तो हमने अभी देखा 1/1 plus x square. So now du by dv is equals to du by dx upon dv by dx. तो du by dx upon dv by dx क्या होगा? 1/2, right? तो we have answer which is 1/2. Next example is differentiate x raised to sine inverse x with respect to sine inverse x. okay, ये है हमारा x raised to sine inverse x, उसका डिफरेंशिएशन करना है हमें with respect to sine inverse x. तो अगेन हम इसको लेंगे u और ये होगा हमारा v. तो फर्स्ट ऑफ ऑल u is equals to x raised to sine inverse x, पावर फंक्शन हो गया देखो f of x raised to g of x. तो क्या करेंगे? अप्लाइंग log both the side, क्या मिलेगा? log u is equals to sine inverse x log x. okay? अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलेगा? log u, इसका डिफरेंशिएशन 1/u, u का डिफरेंशिएशन du by dx इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इंटू लॉग x, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है. और साइन इनवर्स x इसका डिफरेंशिएशन होता है, पहले साइन इनवर्स x एज इट इज रखेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x एज इट इज रखेंगे. तो साइन इनवर्स x इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 माइनस x स्क्वायर. ये हो गया हमारा साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन. सो देयरफॉर du by dx इज इक्वल्स टू u क्या है हमारा? x रेज टू साइन इनवर्स x into sin inverse x upon x plus log x upon square root of 1 minus x square. ये हो गया हमारा du by dx. Now we'll find v. Okay, so let v is equals to sin inverse x. So therefore dv by dx क्या होगा? 1 upon square root of 1 minus x square. अब फाइंड करेंगे du by dv. therefore du by dv is equals to du. देख लो, हो गया. okay. So du by dv is equals to du by dx upon dv by dx which is equals to du by dx क्या है? x raised to sin inverse x into sin inverse x upon x plus log x upon square root of 1 minus x square whole divide by dv by dx क्या है? 1 upon square root of 1 minus x square. okay.
तो अब अगर ये एलसीएम ले स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स रेज टू साइन इनवर्स एक्स इंटू यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स divided by x into square root of 1 minus x square whole divided by square root of 1 upon square root of 1 minus x square. तो 1 minus x square 1 minus x square कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर रह जाएगा x रेज टू साइन इनवर्स x इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus x square साइन इनवर्स x प्लस x log x. Next example. Differentiate tan inverse square root of 1 minus x square upon x with respect to cos inverse of 2x into square root of 1 minus x square. Where x belongs to 1 upon root 2 to 1. Okay. क्या करेंगे यहाँ पे क्या अज्यूम कर सकते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेंगे u ये होगा हमारा v सो u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x. तो यहाँ पे x को लेंगे लेट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा. तो अगर x हमने साइन थीटा लिया तो क्या मिलेगा u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा विच इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा सॉरी साइन थीटा. तो हमें क्या मिलेगा tan इनवर्स ऑफ cos थीटा अपॉन साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ cot थीटा. और cot थीटा इसको हम क्या लिख सकते हैं cot को हमें tan में कन्वर्ट करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा क्योंकि पाई बाई 2 माइनस से चेंज हो जाएगा और पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब थीटा की जो वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं होगा और ऑल एसटीसी के हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं. तो इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू थीटा क्या है हमारे पास. अब इसके ऊपर से अगर हम ले तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स. तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स. ये हो गया हमारा u. समझ में आया यहां तक. यस और नो. ओके इसके लिए एक और चीज है यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है ये जो 1 अपॉन रूट 2 से 1 के बीच में कि तभी हम ये tan इनवर्स और tan कैंसिल कर सकते हैं. हमें जो कंडीशंस है वो अगर हम सेटिस्फाई करके देख ले तो वी हैव दैट 1 अपॉन रूट 2 इज लेस देन x इज लेस देन 1. ओके
अगर ये हम करते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 इज लेस देन x क्या है हमारा, साइन थीटा इज लेस देन 1। ओके, अगर हम इसको अप्लाई करें साइन इनवर्स तो क्या मिलेगा, 1/√2 कहाँ पे होता है, π/4 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 1 कहाँ पे होता है, एट π/2। तो ये π/4 से π/2 के बीच में ये सेटिस्फाई होगा। ओके, लेकिन हमारे पास क्या है, π/2 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस π/4 इज ग्रेटर देन माइनस थीटा इज ग्रेटर देन माइनस π/2। ओके, अब अगर हम π/2 माइनस कर दे तो π/2 ऐड करेंगे, π/2 माइनस π/4 इज ग्रेटर देन π/2 माइनस थीटा इज ग्रेटर देन π/2 माइनस π/2। तो ये हमें क्या मिलेगा, π/2 माइनस π/4 क्या होता है, π/4 इज ग्रेटर देन π/2 माइनस थीटा इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये जो π/2 माइनस थीटा है वो 0 से π/4 के बीच में है, जो ये सेटिस्फाई करेगा हमारे लिए। ओके, क्योंकि tan इनवर्स जो फंक्शन है और tan कहाँ पे होता है, ये पूरा सेटिस्फाई होगा 0 से π/4 के बीच में। π/2 नहीं आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा है। ओके, तो अब देखते हैं du/dx। अभी हमें डिफरेंशिएशन तो करना रहेगा, ये आया हमारा सिर्फ u। सो डिफरेंशिएटिंग u with respect to x, what we get is du/dx is equals to, अब u क्या मिला है हमें, π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो π/2 का तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा du/dx विच इज माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर। अब देखते हैं v क्या है हमारे पास, cos इनवर्स 2x into square root of 1 minus x square, cos इनवर्स 2x into square root of 1 minus x square। अब यहाँ पे x क्या लेंगे, तो सेम यहाँ पे भी x इक्वल्स टू साइन थीटा ले लेते हैं, तो क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू, अब तो हमें पता है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, और उसका स्क्वायर रूट तो हो जाएगा cos थीटा। तो इसके इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। अब sin 2 थीटा मिल गया विच इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ cos π/2 माइनस 2 थीटा। सेम थिंग हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट? लेकिन अब cos इनवर्स और cos कैंसिल करना है तो सेम ऐसे ही हमें अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास होगा क्या, 1/√2। मैम एक मिनट लास्ट स्टेप दिखाओ। मैम हो गया। ठीक है, मैं यहीं पे कर लेती हूँ, पूरा यहाँ पे किया हुआ है ना, उसी में चेंज कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा ये तो है ही, साइन थीटा ही दिया हुआ है तो यहाँ तक तो आएगा। अब हमें क्या करना है, 2 थीटा चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो इंटू यहाँ पे π/2 हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाई रह जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, π/2 इज लेस देन 2 थीटा इज लेस देन पाई। ओके, अब सभी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ क्योंकि π/2 माइनस थीटा चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस π/2 माइनस 2 थीटा एंड माइनस पाई। अब π/2 माइनस थीटा है तो π/2 माइनस π/2 इज ग्रेटर देन π/2 माइनस 2 थीटा इज ग्रेटर देन पाई माइनस π/2। तो ये क्या हो जाएगा, π/2 माइनस π/2 हो जाएगा 0 is greater than π/2 minus 2 theta is greater than pi minus π/2 is π/2। ओके, पॉसिबल होगा ये सही होगा? हाँ सही होगा, क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू किसके लिए चाहिए, cos के लिए, और cos की वैल्यू क्या होती है, 0 के ऊपर ज्यादा होती है, cos 0 1 होता है और cos π/2 क्या होता है, 0 होता है। तो हमें ये सही वैल्यू मिली है, 0 इज ग्रेटर देन π/2 माइनस 2 थीटा इज ग्रेटर देन π/2। तो ये हमारा जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू π/2 माइनस 2 थीटा
अब डिफरेंशिएशन सेम थिंग, थीटा क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स, तो विच इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन अगर करेंगे हम, मैम 1 मिनट में नोट्स को लास्ट पाई बाय 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। हाँ मैम हो गया। ओके, तो dv बाय dx क्या होगा, पाई बाय 2 का 0 माइनस 2 साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हमारा जो du बाय dv है क्या होगा, du बाय dx डिवाइडेड बाय dv बाय dx। तो du बाय dx हमारा क्या है, माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई dv बाई dx क्या है, माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर भी कैंसिल होगा, तो हमारा आंसर है 1/2। तो du बाई dv हमें मिला 1/2। कोई डाउट है?